महिला का उसके अपने ही बेटे के साथ अंतर संबंध बन गया और इस दौरान उसके पति ने उसे देख लिया। फिर अगले दिन ही घर से निकलती है एक लाश और ये पूरा मामला सनसनीखेज वारदात में बदल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक नया एपिसोड। आज हम आपको इटावा के एक ऐसे मर्डर के बारे में बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे और फिर सवाल होगा कि कलयुग में क्या इसी तरीके से नए नए मामले, जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है उसी तरीके से और बढ़ते जाएंगे। दरअसल इटावा में एक परिवार रहता है जिसमें एक महिला और उसका पति है। पति दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और इन दोनों के बच्चे नहीं हैं। उसकी पत्नी का उसे पता है कि किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है और वो शख्स उसी गांव का है। उसका नाम है राहुल। पति सोचता है कि अपनी पत्नी को किसी तरीके से उस लत से बाहर लेकर आए, लेकिन उसे रिजल्ट में कुछ नहीं मिलता, बल्कि उसकी पत्नी हर बार की तरह राहुल के साथ अलग अलग तरीकों से कई जगहों पर मिलती रहती है। पति चूंकि बाहर रहता है, इस वजह से उसे इस विषय में ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिल पाती। शक होने के बाद पति 5 महीने पहले अपने घर आता है। अपनी बीवी से कहता है कि क्यों ना किसी को गोद ले लिया जाए और उसके बाद प्लान बनाता है कि राहुल को ही गोद लेंगे, यानी वो शख्स जिसका उसी की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। उसकी बीवी को लगता है कि अच्छा ही भला है, अब तो घर में ही चला आएगा। 23 साल इस युवक की उम्र बताई जा रही है जिसको गोद लिया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड जो है, यानी जो पति है, उसका नाम है मनोज जाटव। प्लानिंग के तहत ही उस राहुल को, यानी बेटे के रूप में, उसे अपने घर में मनोज जाटव बुला लाता है। इसके बाद उसकी पत्नी यानी अंजलि जाटव, उसके लिए काम और आसान हो जाता है क्योंकि अब उसका प्रेमी उसके बेटे के रूप में उसके घर में ही आकर रह रहा है। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है। मनोज जाटव यानी जो अंजलि जाटव का पति है, वो सोचता है कि किसी प्रकार से राहुल की हत्या कर दी। इसकी प्लानिंग के लिए वो लगा रहता है, कई जगहों पर अपनी नई नई तरकीबें अपनाता है और फिर जब वो अपनी हत्याकांड को अंजाम देने की कगार पर पहुंचता है, वैसे उसकी पत्नी यानी अंजलि जाटव को पता चल जाता है कि उसके प्रेमी और उसके नए नवेले बेटे, जो गोद लिया हुआ बेटा है राहुल, उसकी हत्या उसका पति करने वाला। इसके बाद वो सजग हो जाती है और अपने प्रेमी और गोद लिए बेटे, दोनों शख्स एक ही हैं, राहुल, उसको बता देती है। राहुल यानी अपने गोद लिए हुए बेटे से अंजलि जाटव बात करती है कि क्यों ना मेरे पति मनोज जाटव को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इस बारे में ये सब पहले बातचीत करते हैं और उसके बाद प्लान बनाते हैं कि मनोज जाटव की ही हत्या की जाएगी। एक तरफ मनोज जाटव अपने गोद लिए बेटे राहुल की हत्या के लिए प्लान बना रहा होता है, दूसरी तरफ उसी घर में मनोज जाटव की भी हत्या की प्लानिंग चल रही होती है और यह हत्या की प्लानिंग उसकी पत्नी करवा रही होती है। दिन गुजरते हैं और जैसे जैसे एक दूसरे पर शक गहराता जाता है और अब लगता है कि अगले दिन ही किसी की हत्या हो जाएगी। दोनों तरफ से प्लानिंगों की भरमार थी। इसके बाद राहुल और उसकी प्रेमिका, ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हत्या किसी सुपारी किलर से करवाई जाएगी ताकि वो अच्छे से अपना काम करेगा और हत्या के बाद फरार भी हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। कुछ यही करते हैं, ये गांव के ही किसी शख्स को हायर करते हैं। वो सुपारी किलर है, उसका नाम विकास बताया जा रहा है। 2.5 लाख रुपए में दोनों की डील होती है। 27,000 रुपए एडवांस के रूप में दिए जाते हैं। इसके बाद हत्या जो है वो एक हंसिया, लोहे की हंसिया, इसके अलावा एक कपड़े धोने वाला बैट बताया जा रहा है लकड़ी का, उसके सहारे किया जाता है। हत्या के दौरान अंजलि अपने पति को कंबल में लपेटे रहती है और इसके अलावा साड़ी के पल्लू से उसकी गर्दन को ऐंठ देती है। रात में सो रहा होता है, वो निश्चिंत रहता है, उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी ही हत्या का कारण बनेगी।
हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसकी पत्नी बड़ी ही सफाई के साथ पुलिस वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है और रो रही होती है, बैठकर मातम मनाती है। यानी उसकी पति और की हत्या हुई है, दूसरी तरफ उसका गोद लिया हुआ बेटा और उसका प्रेमी राहुल, ये दोनों बैठ के गम मना रहे होते हैं कि पुलिस आएगी और उनको ये कोई कहानी सुना देंगे, उसके बाद तो ये बच जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते। कुछ दूर तक वो आगे जा जरूर सकता है, लेकिन बाद में पकड़ में आ ही जाता है। पुलिस को पहली बार में ही शक हो जाता है कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसी परिवार में रची गई है, इसकी साजिश। क्योंकि जिस हिसाब से हत्या की गई थी, आमतौर पर पुलिस के लिए वो कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं बनती और लंबा इन्वेस्टिगेशन नहीं चलता। पुलिस ने शक के आधार पर पहले तो उसकी पत्नी को ही और उसके गोद लिए हुए बेटे को हिरासत में लेती। उसके बाद इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तब ये महिला खुद ही धीरे धीरे सच उगलना शुरू कर देती है कि ये मेरा कोई बेटा नहीं बल्कि गोद लिया हुआ जो पति गोद लिया है उसने इसको मारने के लिए लिया था और ये मेरा प्रेमी था। मेरे पति को इस बारे में पहले से ही शक हो गया था। अब हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर पुलिस पहले क्या कह रही है और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। दूसराहार में परसों एक व्यक्ति मनोज जाटव की हत्या हो गई थी और उसमें जब एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई जब संपन्न हुई तो चोटों के आधार पर निरीक्षण परीक्षण हुआ और तमाम जब और तथ्यों के आधार पर हमारी जो एसओजी सर्विलांस की टीम पहुंची, साथ ही साथ वहां पर हमारी फॉरेंसिक टीम पहुंची, तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसके आधार पर ऐसा शक हुआ कि घर के ही लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस पर कड़ाई से पूछताछ की गई तो महिला की खूंटी उसका इस्तेमाल किया गर्दन काटने में और साथ ही साथ जो बल्ला होता है जिससे कपड़े वगैरह धुलते हैं और बैट होता है, उस बैट से मारने का भी इन्होंने गुनाह स्वीकार किया है। पत्नी ने जो है कंबल से और कपड़े से पकड़ने का भी जुर्म स्वीकार किया है। इस प्रकार से इन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है तथा अपने पति की हत्या में पत्नी और उनके कथित प्रेमी को राहुल को आज 103 बीएनएस के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, ये युवक जो है, जो आरोपी है, जो पत्नी का प्रेमी बताया जा रहा है कि ये गोद ले लिया गया था, किसके द्वारा गोद लिया गया था और कब गोद लिया गया था? जैसा कि हमने आपको अवगत भी कराया और साथ ही साथ यह भी पूछताछ से सामने आया कि 4-5 महीने पहले इनको गोद लिया गया था, पति द्वारा ही लिया गया था, क्योंकि उनके संज्ञान में आ गया था कि इनका अपना रिश्ता चल रहा है, जिसके आधार पर जो है एक दूसरे को प्लान कर रहे थे, एक दूसरे को मारने का। तो इसको संज्ञान में राहुल के आ गया कि इससे पहले कि मुझे मारे, मैं अपनी पत्नी, उनकी पत्नी से, मृतक की पत्नी से मिल करके और एक गांव के ही अपराधी व्यक्ति, जिसका आपराधिक इतिहास भी है, विकास नाम का व्यक्ति है, उससे मिल करके इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस पूरी घटना के बाद से उसराहार जो गांव है, इटावा का क्षेत्र है, वो जो है वो पूरी तरीके से दहशत में है, क्योंकि मृतक की पत्नी यानी अंजलि जाटव ने ये बता दिया था कि उसकी हत्या उसके अगल बगल वालों ने, मतलब जिसके घर से उसका विवाद चल रहा था, ज़मीनी विवाद, उनको अपना आरोपी बना दिया था। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि पुलिस को पहली दफ़ा में ही शक हो चुका था कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसी युवक की पत्नी ने की होगी और जो गोद लिया हुआ बेटा है उसने किया होगा। बहरहाल इस घटना की जानकारी अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। इस क्राइम स्टोरी में तो ये तो ज़रूर पता चल गया कि किस तरीके से रिश्ते तार होते हुए नजर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इस घटना में जो माँ और बेटे का नाम दे दिया गया था। तो मेरी उम्मीद है कि आप सभी इस घटना से सीख लेंगे और इसके अलावा अपना बहुत ख्याल रखेंगे। इस कहानी के साथ हम लेते हैं आज के लिए विदा। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।